टॉपिक इज रेप्लिकेशन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन। इट इज द process of making a copy of DNA. It occurs in S phase of the cell cycle. Occurs in S phase, ये S phase में होगा सेल साइकिल में। इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल जब हमने पढ़ाया था। देन ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये कॉपी करेगा किसको, जैसे टर्म से ही क्लियर हो रहा है रेप्लिका इट मीन्स सिमिलर किसी चीज को बनाना। देन सेमी कंजर्वेटिव इसमें प्रोसेस होगी सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स टर्म से ही क्लियर कर लीजिए, सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व करेगा। किसको कंजर्व करेगा? दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए, एक पेरेंटल डीएनए होगा एंड देन न्यूली सिंथेसाइज करेंगे तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव। देन बाई डायरेक्शनल, देन बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक डायग्राम बना करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। दिस इज डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए पॉलीमेरेज। जो पॉलीमेरेज है एंजाइम प्रोसीड करेगा, रीड करेगा डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओनली। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स हेलिकेस एंजाइम। ये हेलिकेस एंजाइम जो है ह्यूमन डीएनए है, ये लॉन्ग होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। ये लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो हेलिकेस एंजाइम है ये हेलिकेस ये एक तरीके से फॉर्क को क्रिएट करता है। ये फॉर्क कैसे बनेगा? जो एक मेन पॉइंट्स स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, मान लेते हैं ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं डीएनए में। सबसे पहले जो हेलिकेस एंजाइम है वो हेलिकेस एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा किसको? मर्ज सीक्वेंस। मर्ज सीक्वेंस क्या होते हैं? एक 9 मर्ज सीक्वेंस होता है एंड सेकेंड इज 13 मर्ज सीक्वेंस। ये 9 मर एंड 13 मर्स जो होते हैं ये 9 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेलिकेस आएगा, रिकॉग्नाइज करेगा, देन रिकॉग्नाइज करने के बाद ये एक फॉर्क बनाएगा। कैसे बनाएगा? यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेंगे आप बेटा इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा इसको फोल्ड करेगा या फिर अनवाइंड करेंगे, क्योंकि डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हेलिक्स है, हेलिकेस यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ब्रेक करना है। सुपर कॉइलिंग है। सुपर कॉइलिंग कैसे? डीएनए कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे ये डीएनए स्टैंड है, इस डीएनए स्टैंड को यहाँ पे मर्ज सीक्वेंस है, इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे देन इसको ब्रेक करने के बाद इसको अनवाइंड करेंगे। जैसे ही अनवाइंड करेंगे यहाँ पे एक फॉर्क क्रिएट हो जाएगा। आपको ये आप समझ पा रहे होंगे, एक तरीके से फॉर्क क्रिएट हो गया है। ये हेलिकेस एंजाइम
बाइंड करेगा हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम जो पॉलीमेरेस है, ये पॉलीमेरेस एंजाइम सबसे पहले यहाँ पे पॉलीमेरेस एंजाइम में 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे रीड करेंगे। देन यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री में ये कैसा है, ये टेम्पलेट स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड ये क्या करेंगे, ये सीक्वेंस को न्यूली, ये ओल्ड डीएनए है एंड ये भी ओल्ड है, यहाँ पे जब सिंथेसाइज करेंगे तो ये न्यू डीएनए होगा। जैसे ही इनको रीड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के। कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाएंगे पॉलीमेरेस, इसके पॉलीमेरेस जो एंजाइम है ये फास्ट रहेगा एंड एक्यूरेसी इसकी रहती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इस तरीके से डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ना ऐड हो जो म्यूटेशंस कॉज करें। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पे सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगेगा। क्या बेटा लगेगा, आरएनए प्राइमर जो रीड करेगा पॉलीमेरेस एंजाइम। आरएनए प्राइमर यहां पे लग जाएगा। देन ये क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमेरेस ये रीड करते हुए कंटिन्यूअस रीड करते हुए आएगा। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है एंटी पैरेलल होना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रीड करेगा, ये सीक्वेंस लगेगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। देन यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो पाएगा ये कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल है। या इट मींस जो पॉलीमेरेस एंजाइम है ये मेन एंजाइम है, रेप्लिकेशन के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करेगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो इस साइड से रीड करते हुए चला आएगा। देन जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो इस साइड से मूव करेगा। तो कैसा है बेटा, ये बाई डायरेक्शनल है। देन सेमी डिसकंटिन्यूअस, इसको समझ लीजिए आप डायग्राम से ही। ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये कंटिन्यूअस स्टैंड है। कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस स्टैंड। ये कैसा हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ये टर्म भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हेलिकेस आकर के उसको फॉर्क वाइज शेप्ड का क्रिएट करेगा, देन यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड होगा। आरएनए प्राइमर के साथ साथ में पॉलीमेरेस, इस स्टैंड को दोनों को सेपरेट कर लेंगे। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए एक एंजाइम होता है SSBP प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जैसा नाम है क्या, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये सिंगल स्टैंड पे बाइंड करेंगे, देन इसको होल्ड करेगा। इसके साथ में आप जैसे ही इनको स्टैंड को होल्ड कर लेंगे, होल्ड करने के साथ साथ में आप ये जैसे एक धागे को आप ले, उस धागे को जो सुपर कॉइल हो, इस तरीके से सुपर कॉइल हो, इस सुपर कॉइल को इसको निगेटिव कॉइलिंग करना है। तो इस तरीके से आप ये मान लीजिए यहाँ पे हेलिक्स वर्क करेगा। जो हेलिक्स होगा इसको ओपन करेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव कॉइलिंग। जब पॉजिटिव कॉइलिंग हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉइलिंग, इमेजिन करिए यहाँ पे पॉजिटिव कॉइलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हेलिकेस लगा हुआ है। हेलिकेस ओपन करेगा, यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगा। जो सुपर कॉइलिंग होगा, एक अदर एंजाइम है टोपोआइसोमेरेस। टी फॉर टोपोआइसोमेरेस, टी फॉर टेंशन। ये क्या करेंगे, टेंशन जो हेलिकेस की वजह से जो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, ओपन करने के लिए ये टोपोआइसोमेरेस इस टेंशन को रिलैक्स कर देगा। इस टेंशन को रिलैक्स करेंगे SSBP प्रोटीन्स एंड टोपोआइसोमेरेस। स्टैंड कंटिन्यूअस है, ये स्टैंड डिसकंटिन्यूअस है।
यहाँ पे एक फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। देन दिस स्टैंड इज लीडिंग स्टैंड, this stand is leading stand and this stand is lagging stand.